राम राम जी सबको। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में आए हैं आचार्य अनिल शास्त्री जी, जो कि जीरकपुर काली माता मंदिर के मुख्य पुजारी हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि इस वर्ष 2026 जो अब नया साल कल से शुरू होने जा रहा है, उसमें जो हमारी 12 राशियां हैं उनके ऊपर उन राशियों का क्या असर पड़ेगा और उनके लिए आने वाला समय कैसा होगा। तो राम राम अनिल शास्त्री जी। जय श्री राम, जय श्री राधे। सर्वप्रथम तो समस्त जनमानस को आंग्ल नव वर्ष 2026 की बहुत बहुत शुभकामनाएं और ईश्वर समस्त जनमानस पर अपनी कृपा बनाए रखे, ऐसी हम कामना करते हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। तो कैसे हैं पंडित जी आप? बढ़िया हैं, और आप बताओ? बस बढ़िया। मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे आजकल सब लोगों में बहुत क्रेज है कि हमारी राशिफल कैसा होगा। 31 दिसंबर को नॉर्मली हम इंतजार करते हैं कि जो कल 1 जनवरी होगी, 2026 होगा, 2027 होगा, जो भी हमारा आने वाला साल होगा, कि हमारा उन राशियों पे क्या हम पे पॉजिटिव और क्या हमें नेगेटिव असर पड़ेगा। और अगर पॉजिटिव है तो हमें एक मन में जोश रखना चाहिए, और अगर वो नेगेटिव है तो हम उसके लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं। तो आप कुछ प्लीज बताइए हमारे दर्शकों को। बिल्कुल। जैसे कि आपने कहा कि आने वाला जो नव वर्ष है उसमें जो 12 राशियां हैं उनका क्या क्या प्रभाव रहेगा, क्या उसमें जो है सकारात्मक और नकारात्मक उसका प्रभाव रहेगा। तो सर्वप्रथम मेष राशि से बात करते हैं। तो मेष राशि में वर्ष के प्रारंभ से ही और वर्षांत तक जो है शनि की 7.5 रहेगी, और जिसके प्रभाव से रहने से मानसिक तनाव रहेगा। और शनि जो है मंद गति वाला है, धीरा गति से चलने वाला ग्रह है। तो जब मंद गति से चलने वाला ग्रह है तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि जो कार्य हैं वो थोड़ा विलंब से होते हैं। जो कार्य एक हफ्ते में होना वो एक हफ्ते में ना होकर जो है 1 महीना भी लग सकता है उसमें, क्योंकि वो मंद गति से चलने वाला ग्रह है। दूसरे में जो शनि है वो शनि की जो है द्वादश भाव में यानी कि 12वें स्थान में बैठा है, वहां से वो धन भाव को भी देख रहा है। तो धन भाव में देखने से क्या करता है कि धन कहीं ना कहीं जो हमारे पास जो जमा पूंजी है उसमें भी कहीं ना कहीं उसका प्रभाव रहता है। 15 जनवरी से 23 फरवरी तक राशि स्वामी उच्च अपनी मकर राशि में आएगा, और जिसके कारण जो है अपनी उच्च राशि में आने से जो है कहीं ना कहीं जो है सकारात्मक उसमें प्रभाव रहेगा। और इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा कि 11 मई तक मंगल द्वादश भाव व्यय में शनि युक्त होकर संचार करने से व्यर्थ की यात्राएं होती है, अनावश्यक तनाव होता है। तो इसके लिए कुछ उपाय करने होंगे। शनिवार को सरसों के तेल में अपना मुख को देखकर उसको दान करना है। दूसरा जो है हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान जी को चमेली का तेल और सिंदूर अर्पित करें, उसका लेपन करें और सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ करें। ये मेष राशि वालों के लिए है। ठीक है। और दूसरी आते हैं सर? दूसरी जो राशि है वो वृष राशि है, और वृष राशि का जो प्रभाव है वर्ष भर में वृष राशि पर शनि की तृतीया परंतु मित्र दृष्टि रहने से मिश्रित प्रभाव रहेगा, क्योंकि वो उसका मित्र है। और मित्र दृष्टि पड़ने से उसका मिला जुला प्रभाव रहेगा, ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना ज्यादा बुरा रहेगा। सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव के प्रभाव रहेंगे, जो मिश्रित फल है। और 1 मार्च से लेकर 25 मार्च तक शुक्र जो है अपनी उच्च राशि में रहने से उसमें लाभ होगा, उन्नति होगी, इस प्रकार की अवसर प्राप्त होंगे। और इसके लिए जो है 15 मई से 14 जून के मध्य इस राशि पर सूर्य, और फिर 20 जून से 2 अगस्त तक मंगल का संचार रहने से थोड़ा क्रोध रहेगा, उत्तेजनाएं रहेगी और अनावश्यक जो है इसमें व्यवधान रहेगा, तनाव रहेगा। इसके लिए उपाय करने हैं। वर्ष भर काले वर्ण की वस्तुओं का प्रयोग से बचना है, यानी कि काली वस्तुओं से परहेज करना है। उनका कपड़े हो गए या खाने पीने की जो सामग्री है उसका परहेज करना है। ये उसके उपाय हैं। तीसरी आ जाती है हमारे पास मिथुन राशि। मिथुन राशि का जो प्रभाव है, मिथुन राशि में जो है एक वर्ष आरंभ से लेकर यानी कि 1 जनवरी से लेकर 1 जून तक गुरु इस राशि पर संचार करने से मानसिक तनाव एवं घरेलू थोड़ा उलझनें रखेगा। और विद्यार्थियों में विद्या सफलता के लिए अच्छे चांस बनेंगे। विद्यार्थी जो वर्ग है उनके लिए ये वर्ष अच्छा रहेगा। संतान पति पत्नी के भाग्य में वृद्धि होगी।
3 फरवरी से लेकर 10 अप्रैल तक जो है राशि स्वामी बुध जो है भाग्य स्थान में राव युक्त होकर संचार करने से लाभ उन्नति के मार्गों में थोड़ा विघ्न रहेगा। और 10 से लेकर 30 अप्रैल के मध्य बुध नीच राशि शनि युक्त होने से बनते कार्यों में अड़चने रहेगी। इसके लिए जो उपाय करने हैं, शुक्ल पक्ष के बुधवार से शुरू करके लगातार 21 दिन तक श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। प्रत्येक बुधवार को गौशाला में जाना है, गांव को हरा चारा देना है और मीठा जो पेड़ा है उसको दान करना है। जी जी जी। और इसके बाद आती है कर्क राशि। तो जो कर्क राशि का जो फल है, वर्ष के प्रारंभ से लेकर 5 दिसंबर तक राहु अष्टम भाव में संचार करने से, अष्टम भाव का जो राहु होता है वो स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा नहीं माना जाता है। तो विशेष ध्यान रखना है। पेट, वायु, गैस संबंधी रोगों का भय रहेगा, व्यर्थ के वाद विवादों में उलझा रहेगा। और मंगल की सप्तम अष्टम दृष्टियां रहने से मानसिक तनाव, उत्तेजनाएं भी बनी रहेगी। और 11 मई से लेकर 20 जून तक मंगल की नीच दृष्टि तथा 16 जुलाई से अगस्त के मध्य सूर्य का संचार होने से स्वास्थ्य संबंधी परेशानी भी रहेगी। तो इसके लिए जो उपाय करना है नंबर 1 तो क्या करना है कि अष्टम भाव में राहु होने से क्या करना है कि जो अंध चक्षु वाले, यानी कि जो नजर से जिनको दिखता नहीं है, उनको जो है कुछ ना कुछ दान करनी है। जैसे तली वस्तुओं का दान कर सकते हैं, काली वस्तुओं का दान कर सकते हैं। तला हुआ जैसे पूरी हो गया, अपना चने हो गए, जैसे अपना समोसे हो गए, इस प्रकार की वस्तुओं का दान करना। उनको दवाइयों का भी दान कर सकते हैं। ये कर्क राशि वालों के लिए है जी। नेक्स्ट आ जाती है हमारी सिंह राशि आती है। सिंह राशि पर शनि की ढैया का प्रभाव वर्ष पर्यंत रहेगा, पूरे वर्ष रहेगा। स्वास्थ्य हानि, सिर पीड़ा, पेट एवं हृदय संबंधी रोगों की भी दिक्कत है। 14 जनवरी से 12 फरवरी तक सूर्य जो छठे भाव में होने से आय कम, खर्चे अधिक होंगे। 13 फरवरी से सूर्य सप्तम आकर स्वराशि सिंह को सप्तम दृष्टि से देखेगा, मान सम्मान बढ़ेगा, कुछ बिगड़े हुए कामों में जो है सफलता प्राप्त होगी। 14 अप्रैल से सूर्य भाग्य स्थान में उच्च होने से आय की स्रोतों में वृद्धि होगी। उपाय है, शनि की ढैया के अनिष्ट का निवारण हेतु शनिवार को लोहे की कटोरी में सरसों का तेल लेकर उसमें जो है अपना चेहरा देकर शनि को दान करना है। जो शनि का दान वाला होता है, जिसको हम डकोत भी कहते हैं, उसको दान करना है। हाँ, और शनिवार को शनि चालीसा का अथवा धर्म स्थान में सुपात्र व्यक्ति को किसी धार्मिक पुस्तक का दान करना चाहिए। जी। अगली छठी जो राशि आती है कन्या राशि आती है। वर्ष भर शनि की दृष्टि इस राशि पे रहने से इसके प्रभाव स्वरूप कष्ट, गृह में कलेश, आर्थिक परेशानियां रहेगी, आय कम, खर्चे अधिक रहेंगे। 26 फरवरी से 20 मार्च तक राशि स्वामी बुध वक्री रहने से 10 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक बुध नीच राशि रहने से स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहेगा। और 30 अप्रैल से 14 मई तक बुध अष्टम में, फिर 22 जून से 6 जुलाई कर्क राशि रहने से आर्थिक उलझने रहेगी, स्वास्थ्य में भी थोड़ा कष्ट रहेगा। इसके लिए उपाय करने हैं। संपूर्ण वर्ष, पूरे वर्ष स्टील या लोहे की कटोरी में तेल का छाया पात्र करके तेल आग के पौधे पर अथवा शनि मंदिर में चढ़ाना शुभ रहेगा। दूसरा उपाय है, बुधवार और शनिवार को शिव मंदिर में शिवलिंग पर कच्ची लस्सी और बेलपत्र चढ़ाकर तिलक करके श्री शिव अष्टोत्तर नाम का पाठ करें और सरसों के तेल का दीपक जलाना शुभ रहेगा। जी। तो अगली राशि आती है तुला राशि है। वर्ष प्रारंभ से 1 जून तक गुरु की विशेष शत्रु पंचम दृष्टि रहने से नित्य नए घरेलू एवं व्यावसायिक परेशानियां, समस्याएं उत्पन्न रहेगी, परंतु सत्संग एवं विचारशीलता से सभी का निराकरण भी होता जाएगा। यदि आप सत्संग करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, तो हर प्रकार का समाधान भी मिलेगा। 25 मार्च से 19 अप्रैल तक शुक्र की स्वगृह दृष्टि रहने से मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, मान सम्मान प्राप्त होगा। 2 सितंबर से 5 नवंबर तक पुनः 22 नवंबर से वर्षांत तक शुक्र स्वराशि तुला में संचार करने से मान प्रतिष्ठा में वृद्धि मिलेगी, आकाशमात धन का लाभ भी होगा। इसके लिए उपाय करने हैं। शुक्रवार वाले दिन लगातार 7 शुक्रवार को श्री दुर्गा पूजन और 5 कन्या पूजन, उन्हें खीर सहित श्वेत वस्तुओं का, सफेद वस्तुओं का दान करना है। धन संबंधी किसी विशेष समस्या के लिए, यदि किसी प्रकार की धन से समस्या है, तो उसके लिए जो है शुक्रवार को श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में श्री सूक्त का पाठ करना शुभ रहेगा। जी।
अगली जो राशि आती है वृश्चिक राशि आती है। वर्ष प्रारंभ से 15 जनवरी तक राशि स्वामी मंगल धनु राशि में अस्तगत होकर संचार करने से कुछ आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, गुप्त शत्रु हानि पहुंचा सकते हैं और उच्च राशि तृतीय स्थान में होगा, जिसके पराक्रम में 23 फरवरी से वृद्धि तथा उच्च प्रतिष्ठित लोगों के साथ संपर्क भी बढ़ेगा। 14 मई से 14 जून तक सूर्य की मित्र दृष्टि रहने से व्यवसाय में संघर्ष के बाद आय के स्रोत बढ़ेंगे। संघर्ष भी रहेगा लेकिन आय के स्रोत जो हैं बढ़ते जाएंगे। इसके बाद 2 अगस्त से लेकर 18 सितंबर तक मंगल अष्टम में संचार करने से थोड़ा स्वास्थ्य संबंधी परेशानी रह सकती है। उपाय करने हैं, हर मंगलवार को विधि पूर्वक व्रत रखकर श्री हनुमान गणेश जी की उपासना करना शुभ रहेगा, कल्याणकारी रहेगा। गौ को मीठी चपातियां डालें, उससे भी जो है अच्छा रहेगा। अब अगली जो राशि आती है धनु राशि आती है। इस राशि पर शनि की ढैया का प्रभाव रहेगा पूरे वर्ष। वर्ष प्रारंभ से 1 जून तक इस राशि पर राशि स्वामी गुरु की स्वग्र दृष्टि रहने से फलस्वरूप विपरीत परिस्थितियों के बाद, परिस्थितियां विपरीत रहेगी लेकिन उसके परिणाम स्वरूप भी अच्छे फल मिलेंगे। 1 जून से 31 अक्टूबर तक राशि स्वामी गुरु उच्च राशि होने पर अष्टम होगा, अत्यंत संघर्षपूर्ण। अष्टम भाव में जाने से थोड़ा संघर्ष रहेगा और 31 अक्टूबर से गुरु सिंह राशि एवं भाग्य स्थान में प्रविष्ट होकर लगन एवं पंचम भाव को दृष्टि करेगा। गुरु सिंह राशि में वर्षांत तक रहेगा। इस अवधि में धार्मिक कार्यों में रुचि बनी रहेगी और निर्वाह के योग्य जो धन है वो जरूर प्राप्त होगा। और उपाय करने हैं, लगभग सारा वर्ष बृहस्पतिवार को विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। पीले वर्ण की वस्तुओं का दान करें और 16 बृहस्पतिवार छोटे बालकों को केला, बेसन, पीली जो वस्तु है मीठा उसका दान करें। अगली जो राशि आती है मकर राशि आती है। इसमें वर्ष भर राशि स्वामी शनि तृतीय भाव में संचार करेगा। संतान संबंधी विशेष चिंता रहेगी, खर्च भी बढ़ चढ़कर ही होगा। 14 जनवरी से लेकर 12 फरवरी तक सूर्य, 16 जनवरी से 23 फरवरी तक मंगल भी उच्च होकर इस राशि में संचार करने से क्रोध रहेगा, उत्तेजना रहेगा, क्योंकि दोनों जो है उग्र स्वभाव के ग्रह हैं। 1 जून से 31 अक्टूबर तक गुरु की नीच दृष्टि रहेगी। शुभ शुभ मिश्रित फल प्राप्त होंगे, यानी कि दोनों प्रकार के शुभ और अशुभ दोनों फल मिश्रित रूप से प्राप्त होंगे। 18 सितंबर से 22 नवंबर तक इस राशि पे मंगल की उच्च दृष्टि रहेगी, जिसके परिणाम स्वरूप मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। बिगड़े जो काम होंगे उनका समाधान होगा। और इसके लिए जो उपाय करने हैं, प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल का जो है अर्घ देना है और लगातार 7 शनिवार को अपने इष्ट देव के आगे सरसों के तेल का दीपक जलाना शुभ रहेगा। तो कई लोग बोलते हैं कि सूर्य को जल महिलाएं नहीं दे सकती। नहीं, ऐसा मैंने नहीं। किसी से सुना था, मतलब ऐसा नहीं है कि सूर्य को स्त्रियां जल नहीं दे सकती है, दे सकती है, ऐसा वो उसमें नहीं है। आप जल में लाल रंग का पुष्प डालिए, लाल रंग का सिंदूर डालिए और हो सके तो तांबे की गड़वी का प्रयोग करें। और जब आप भगवान सूर्य को जल डालें तो ये इतना ध्यान रखें कि जो जल है वो जमीन पर जब गिरे तो उसका छींटा आपके पैरों पर न गिरे। तो या तो किसी ऊंचे स्थान से जल दें या कोई आगे ऐसा कोई गमला रखें जिसके कारण उसका जो छींटा है आपके पैरों तक न पड़े, ना पहुंचे। ठीक है। तो अगली राशि है, अगली राशि कुंभ राशि आती है। तो कुंभ राशि में वर्ष के प्रारंभ से राशि स्वामी शनि, क्योंकि कुंभ राशि का जो स्वामी है वो शनि है। शनि द्वितीय स्थान दूसरे भाव में संचार करने से शनि की जो 7.5 का प्रभाव रहेगा। वर्ष आरंभ से 5 दिसंबर तक इस राशि पर राहु का भी संचार रहेगा। परंतु वर्ष आरंभ से 1 जून तक गुरु की इस राशि पे दृष्टि रहने से वर्ष का जो पूर्वार्ध है, जो शुरू का जो भाग है वर्ष का, वो अपेक्षाकृत शुभ एवं लाभदायक रहेगा। भाग्य में उन्नति, धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। 23 फरवरी से 2 अप्रैल तक मंगल का संचार इस राशि पर रहने से व्यवसाय, गृह संबंधी उलझने थोड़ा सा बनी रहेगी। और 17 अगस्त से लेकर 16 सितंबर तक के मध्य इस राशि पर सूर्य की दृष्टि रहने से इस अवधि में कार्य व्यवसाय संबंधी विशेष थोड़ा सा परेशानियां रहेगी। इसके लिए उपाय करना है, राहु की शांति के लिए प्रत्येक शनिवार शनि मंदिर में मंत्र पूर्वक नारियल व लड्डू को चढ़ाना चाहिए।
दूसरा है जन्मदिन तथा 7 शनिवार को। यदि आपका जन्मदिन इस बीच में पड़ता है तो उस दिन और 7 शनिवार को गरीब या अंधचक्षु जो लोग हैं, कुष्ठ रोगियों को दवाइयां, अनाज, वस्त्र आदि का दान करना शुभ रहेगा। जी। अगली जो राशि आती है मीन राशि आती है। वर्ष आरंभ से शनि लग्न संचार करने से संपूर्ण वर्ष शनि साढ़े शक्ति रहेगी। मीन राशि पर भी शनि का साढ़े शक्ति का प्रभाव पूरे वर्ष रहेगा। वर्ष आरंभ से शनि गुरु चतुर्थ भाव में मिथुन राशि होकर 1 जून तक संचार करने से इस अवधि में मिश्रित फल प्राप्त होंगे। अच्छे बुरे दोनों परिणाम प्राप्त होंगे, मिश्रित फल होंगे। 1 जून से 31 अक्टूबर तक राशि स्वामी गुरु उच्च होकर पंचम भाव में रहेगा, जिससे उच्च प्रतिष्ठित लोगों के साथ संपर्क रहेगा तथा धार्मिक कार्यों में भी रुचि बनी रहेगी। 18 सितंबर से 12 नवंबर तक भागेश मंगल नीच राशि कर्क में होने से अकस्मात खर्च बढ़ेंगे, अचानक खर्चा हो सकता है। इसके लिए उपाय करने हैं। प्रत्येक वीरवार को केले के पौधे का पूजन करें। भगवान शंकर की पूजा करके शिवलिंग पर जो है जल चढ़ाएं। बेलपत्र सहित चढ़ाना शुभ रहेगा। और हर गुरुवार को केसर का तिलक लगाएं। केसर की पुड़िया पीले रंग के कपड़े या कागज में अपने पास अवश्य रखें। ये इस मीन राशि वालों के लिए अत्यंत शुभ रहेगा। जी, थैंक यू सो मच पंडित जी। ये तो हो गए हमारी 12 राशियां। जी। अब आप बताइए कि इनमें से राजा कौन है इन सब राशियों का इस साल के लिए, 2026 के लिए? 2026 में बृहस्पति जो है राजा है और मंगल जो है मंत्री है। तो इन्हीं ये जो हमारी 12 राशियां, इनमें से कौन सी सबसे बेस्ट राशि रहेगी? वही मैं आपको कह रहा हूँ कि इसमें अलग अलग राशियों का मिश्रित फल आपको, जैसे कि मैंने अभी बताया कि कौन सी राशि का क्या फल मिलेगा। लेकिन वर्ष 2026 में जो राजा का जो पद है वो बृहस्पति को मिला है और जो मंत्री पद है वो मंगल को प्राप्त हुआ है। जी। तो बृहस्पति क्या है? देव गुरु है और बृहस्पति जो है धर्म का कारक है। जो भी धार्मिक कार्य होते हैं वहाँ कहीं ना कहीं बृहस्पति का वहां से संबंध होता है। तो 2026 में जो है धर्म के कार्य होंगे। लोग जो है धर्म के प्रति जो है लोगों की आस्था जागृत रहेगी। और मंत्री मंगल होने से, मंगल क्या है? उग्र है। और मंत्री का मतलब होता है सलाहकार, तो सलाह देने वाला होता, तो उग्र स्वभाव का है। तो कहीं ना कहीं जैसे आग से जन्य, आग का लगना या किसी प्रकार का कोई क्लेश होना, और मंगल जो है लड़ाई झगड़ा इत्यादि इन सब का कारक है। तो कुल मिला के दोनों मिश्रित फल रहेंगे इस वर्ष में। बृहस्पति अच्छे कामों की और लोगों को आकर्षित करेगा, तो मंगल वो थोड़ा उग्र स्वभाव का है, तो कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ा इत्यादि इन चीजों का भी भय रहेगा। पंडित जी, मैं पूछना चाहती हूँ, जैसे कि अभी आजकल समाज में महिलाओं को कई तरीके से बड़ा प्रताड़ित किया जाता है। जी। तो मतलब कुछ आप ऐसा कुछ कहना चाहेंगे लोगों को कि जो उनकी रिस्पेक्ट बढ़े, कि जैसे परिवार में, समाज में, सोसाइटीज में कई लोग, या हम आजकल बहुत कुछ टीवी पे देखते हैं, बिल्कुल, कि मतलब उनकी रिस्पेक्ट के लिए लोगों को क्या एक थोड़ा सा कि कुछ हम उनको मार्गदर्शन दे सके कि उनकी रिस्पेक्ट रहे। क्योंकि एक लेडी अगर काम करती है, एक लेडी घर भी संभाल रही है, और एक लेडी वही औरत घर में बुजुर्गों को भी देख रही है, ध्यान रख रही है, या जिस भी तरीके से, कि कुछ हम ऐसा कोई मैसेज अपने लोगों को देना चाहें कि महिलाओं की, बच्चियों की, लेडीज की एक रिस्पेक्ट रहे। देखिए ऐसा है कि स्त्री को अगर शास्त्र के भाव से हम देखें तो स्त्री का जो स्वरूप है वो माँ भगवती जगदम्बा का स्वरूप है। और हमारे यहाँ जब बच्चा जन्म लेता है तब से लेकर उसके 16 संस्कार होते हैं। हमारे यहाँ जो पूजन होता है भगवान का वो भी 16 उपचार होता है, यानी 16 प्रकार के मंत्रों से भगवान की पूजा होती है। और भगवती की जो पूजा है वो 16 मातृका, 16 रूपों में भगवती की भी पूजा होती है, माँ जगदम्बा की भी पूजा होती है। तो उसी का स्वरूप नारी है, और नारी के जो श्रृंगार हैं वो भी 16 श्रृंगार होते हैं। और कहा गया शास्त्र में कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी कि जिस स्थान पर नारी की पूजा होती है, नारी का सम्मान होता, वहाँ भगवान देवता निवास करते हैं। तो ऐसा नारी को स्थान दिया गया है शास्त्रों में। और नारी का जो अर्थ है, नारी जो है अपने आप में जो है एक बहुत बड़ी शक्ति है। और एक नारी जो है समाज के लिए बहुत प्रेरणादायक है अगर वो अपने महत्व को समझे तो। और समाज के जो लोग हैं उनको भी नारी को सम्मान देना चाहिए।
जी क्योंकि शास्त्र में तो कहा गया कि जहाँ जिस स्थान पे नारी की पूजा होती वहाँ देवता निवास करते हैं। तो हर जो पुरुष है उसका दायित्व बनता है कि स्त्री के प्रति वो जो है उसके जो दायित्व है उनका निर्वहन अच्छे से करे और नारी का सम्मान करें। तो जी। ठीक है, तो शास्त्र में भी नारी को एक बहुत बड़ा महत्व दिया गया है, और जिस स्थान पे नारी की पूजा होती, नारी का सम्मान होता, वहाँ देवता आकर निवास करते हैं, ऐसा शास्त्र कहता है। तो जब शास्त्र इतनी बड़ी बात कह रहा है तो आम जनमानस को भी इस भाव से लेकर नारी को मानना सम्मान चाहिए। देना चाहिए। जी। जी तो इसी के साथ पंडित अनिल शास्त्री जी ने हमारे 12 राशियों के प्रति जो हमारा एक नजरिया था वो क्लियर किया कि हमें 2026 में हमारी राशियों को किसको कौन सा प्रभाव होगा, अच्छा या बुरा। अगर अच्छा है तो हम खुश हैं, अगर बुरा है तो हम उसके उपाय के जरिए अपनी लाइफ को और अच्छा कर सकते हैं। तो इसी के साथ पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे यहाँ पे शो पे आए। जय श्री राधे। जय श्री और राम। सभी को जय श्री राधे। आपका जीवन मंगलमय हो। जय श्री राधे। जय श्री राधे।